जय हिंद, जय किसान साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। चलते हैं, लेक्चर 5 ही है। लकार, लकार का 3 लकार हमने पढ़ लिया था। कौन कौन भाई? लिट, लट लकार, लुट, लंग लकार और आपका लिट लकार। अब चलते हैं, चौथा है लोट लकार। लोट लकार आज्ञा सूचक होता है। क्या होता है? आज्ञा सूचक होता है। जिन हिंदी वाक्यों से पता चले कि क्या आज्ञा सूचक शब्द होने वाला है या होगा, उसे लोट लकार कहते हैं। पहचान इसकी क्या होती है भाई? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ए ओ उ इत्यादि लगा रहे, उसे लोट लकार का वाक्य समझते हैं। समझ में आ रही दोस्तों? अब क्या चाहिए भाई? वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के नियम सब में वही चीज था कि जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है, उसे पुरुष तथा वचन का लोट लकार का धातु रूप लिख देते हैं तथा बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्हों के अनुसार लिखते हैं। जिसका समझ में आ रही है, जिसका पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है, उसी का पुरुष तथा वचन का लोट लकार लिख देते हैं। इसी के लिख देते हैं तथा बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्हों के अनुसार लिखते हैं। जैसे तुम लोग गेंद खेलो, यूयम कंदुकम क्रीडत। दूसरा है वह मीठा फल खाए, सह मधुरम फलम खादतु। खादतु क्यों है भाई? तो इसका जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे अब समझते हैं। लोट लकार आज्ञा सूचक का जो प्रत्यय होगा अब समझते हैं क्या होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में तू, द्विवचन ताम, बहुवचन अंतु। तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष में एक वचन में अ, तम, त, अतम त। उत्तम पुरुष एक वचन आनी, आव, आम, यानी तू तम अंतु, अतम त, आनी आव, आम होता है। तो इसी के साथ अगर गच्छ रूप को जोड़ दिया जाए, गच्छ धातु रूप या गम धातु रूप को जोड़ा जाता है, तब क्या बनता है मिलकर समझते हैं। गम या गच्छ धातु रूप के साथ इसका प्रयोग, लोट लकार के धातु प्रत्यय का प्रयोग क्या होगा भाई? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? तू है, तो गच्छ के साथ तू जोड़ेंगे तो गच्छ तू। और सही है गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः। इसी प्रकार हम चाहें तो अन्य भी धातु रूप के साथ इसको लिख सकते हैं। मतलब जैसे पट के धातु के रूप के साथ लिख सकते हैं, गच्छ के साथ तो लिखा हुआ है, खाद के साथ लिख सकते हैं, हंस के साथ लिख सकते हैं, फिर भू या भव के साथ लिख सकते हैं। ऐसे अनेकों, लिख के साथ लिखते हैं, अनेकों अनेक हैं जिसपे आप लिख सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप लोग ट्राई करेंगे, अवश्य ट्राई करेंगे। जब भी वीडियो देखेंगे, जो भी लोग वीडियो देखेंगे, खुद से बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। वो भी जब बनाएंगे तो 5 लकार में बनाने का कोशिश करेंगे। लट 5 लकार, अभी 5वां लकार अभी चलना बाकी है। 5 लकार में अगर बनाएंगे और 5 लकार से एक सिंपल सा पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हर एक धातु प्रत्यय के साथ, हर एक लकार धातु प्रत्यय के साथ एक और वाक्य बना लेंगे। इससे क्या होगा कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बार बार करने से क्या होता है कि प्रैक्टिस में इन्हांसमेंट होती है और अच्छा करने का वो चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत होने का चांसेस घट जाते हैं दोस्तों। तो अब चलता हूँ, क्या चाहिए? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। अब चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ लोट लकार धातु प्रत्यय। क्या होता है लोट लकार धातु प्रत्यय? लोट लकार धातु प्रत्यय का प्रयोग, जैसे वह जाए, ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रहा है, वह जाए, वे दोनों जाए, वे लोग जाए, ऑर्डर दिया जाता है। वैसे ही सह गच्छतुम, वही ना है वाक्य बनाने का नियम। ये क्या बोलता है? जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है, तो जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहेगा, उसी पुरुष तथा वचन का लोट लकार धातु रूप लिख दिया जाएगा। तो लोट लकार धातु रूप लिख दिया जाएगा। सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन गच्छतु है। उसी प्रकार सह तौ, गच्छताम, सहतौ ते, गच्छन्तु। भूल के आप भी लिखिएगा। आप अकेले भी हैं तो मन में बोलिए, लेकिन बोलना आवश्यक है। त्वम, जिससे क्या आता है ना, रिवीजन हो जाता है। त्वम गच्छ, युवाम, गच्छतम, यूयम, यूयम गच्छत, तम यम, अहम, अहम गच्छानि,
अब हम दोनों घर जाए, अहम गच्छा, अहम गच्छाव, अहम आवाम, आवाम, आवाम गच्छाव, वयम गच्छाम, गच्छाम। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ जिसका पुरुष तथा वचन रहा करता रहा उसी पुरुष तथा वचन का लोट लकार लिख दिए। इस प्रकार मेरा पूरा अनुवाद बन चुका है। इसी प्रकार अब एक और है विधिलिंग, उसका भी हम समाप्त करते हैं दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने। हाँ, तो अब चलते हैं 5वां नंबर पॉइंट, विधिलिंग लकार। अभी हमने किन किन लकारों को पढ़ लिया था? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, और अब 5वां है विधिलिंग। इस प्रकार मेरा सारा लकार समाप्त हो जाएगा। देखते हैं विधिलिंग लकार। जिन हिंदी वाक्यों से पता चले कि कार्य चाहिए के अर्थ में होने वाला है या होगा, उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। अब समझिए पहचान इसकी क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए लगा रहे हैं उसे विधिलिंग लकार का वाक्य समझते हैं या समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि वाक्य बनाने के नियम क्या होता है। तो वाक्य बनाने के नियम होते हैं जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है, जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है उसी पुरुष तथा वचन का विधिलिंग लकार धातु रूप लिख देते हैं, बात खत्म है। उसके बाद और तथा बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्हों के अनुसार लिख दिया जाता है। जैसे उसे खेलना चाहिए, तो उससे क्या होता है? सह, या वह का भी होता है सह। खेलना चाहिए तो इसके अनुसार एत होता है। प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होता है? एत। तो क्रीड होता है, खेलने का क्या होता है? संस्कृत क्रीड। क्रीड में जब एत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रीडेत, सह क्रीडेत। इस प्रकार ये वाक्य का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। अब समझते हैं, अब इसमें क्या है भाई? एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या चाहिए? एत। फिर प्रथम पुरुष द्वितीय वचन में इताम, प्रथम पुरुष तृतीय बहुवचन में क्या हो जाएगा? एयु। उसी प्रकार एह, एतम, एत, फिर एयम, एव, एम, एत, इताम, एयम, एत, एतम, एत, एयम, एव, एम। उसी को आप पठ धातु रूप यानी कि पढ़ना धातु रूप के साथ जब धातु प्रत्यय को ऐड किया जाता है विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार का, तो ऐसे होता है। अब समझते हैं कि पठेत, पठेताम, पठेयु क्या होता है? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेत। इस प्रकार ये सारा चीज ये समाप्त होता है दोस्तों। अब समझते हैं इसके साथ जो पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्दों के साथ विधिलिंग पठ यानी कि पढ़ना धातु प्रत्यय का प्रयोग। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे क्या हो जाएगा भाई? सह। सह पढ़ना क्या हो जाएगा? पठेत होगा, सह पठेत होता है ना। फिर कुछ होता है ना, देखिए एक बार फिर से यहाँ समझते हैं। सह मतलब वह या उसे, तौ मतलब वे दोनों, सहतौ ते मतलब वे लोग। ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग, तुम यम युम। अब समझते हैं अहम मतलब मैं या मुझे या हम, आवाम मतलब हम दोनों, वयम हम लोग। इसी प्रकार जिसका पुरुष तथा वचन रहेगा उसी के साथ विधिलिंग का पुरुष तथा वचन जोड़ के बना दिया जाता है। वैसे वे दोनों का क्या हो जाएगा? वे दोनों प्रथम पुरुष द्वितीय वचन होता है तो क्या हो जाएगा? सह तौ। तौ के साथ क्या चीज रहेगा? पठेताम। क्या हो जाएगा? पठेताम। सह तौ ते, पठेयु, पठेयु। फिर तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम, पठे, त्वम पठे। कितना आसानी से संस्कृत का वाक्य फॉर्मेशन अनुवाद हो रहा है। त्वम के बाद युवाम, पढ़ना चाहिए पठेतम,
पठेतम, त्वम युवाम पठेतम, यूयम यूयम पठेत, यूयम पठेत, त्वम युवाम यूयम, अहम अहम पठेयम, अहम, आवाम आवाम पठेय, आवाम पठेय, अहम आवाम, वयम वयम पठेम। इस प्रकार मेरा पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्दों के साथ ये सब क्या चीज है, पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द है। इसके साथ क्या हुआ भाई, पट धातु रूप का धातु प्रत्यय का प्रयोग, वो भी विधि लिंग में। समझ में आ रही दोस्तों। तो इस प्रकार मेरा पूरा लकार समाप्त होता है। अब एक लेक्चर और करूंगा मैं, जिसमें हम एक पूरा रिकैप करा के और छोटा सा रिकैप करा के फिर मैं ये कर दूंगा, इसका मतलब ये डाल दूंगा, क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोग को बनाना होगा, और मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम पे या मेरे जो भी चीज है उस पे आपको बना के भेजना पड़ेगा, या कमेंट में फोटो खींच के डाल देना होगा। धन्यवाद दोस्तों।